राधा का रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक है आप सभी को खुशियों की ये होली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइथोलॉजिकल टॉक्स में। चारों ओर होली का रंगीन आलम चल रहा है, तो चलिए बात भी होली के त्योहार की ही करते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है होली, कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, इसमें रंगों का क्या महत्व है और क्या होली आज सिर्फ रंग लगाने, मिठाई खाने और खुशियां मनाने तक ही सीमित है। चलिए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। होली की शुरुआत हुई थी मुल्तान के प्रहलादपुर मंदिर से, जो कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया था। इसके अलावा भी कई पुराण जैसे नारद पुराण और भविष्यत पुराण में और 4th सेंचुरी में कालिदास के कई रचनाओं में भी होली का जिक्र है। साथ ही 7th सेंचुरी में राजा हर्ष द्वारा करवाई गई संस्कृत ड्रामा रत्नावली में भी होली का जिक्र है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को याद करने का एक त्योहार है। एक बड़े प्रसिद्ध कहानी के अनुसार जब एक बार श्री कृष्ण ये सोचकर दुखी थे कि राधा रानी उन्हें उनके सांवले रंग के साथ पसंद करेगी या नहीं, तब यशोदा मैया ने तंग आकर श्री कृष्ण से राधा रानी के पास जाने को कहा था और उनसे ये कहने को कहा था कि वो अपने पसंद के कोई भी रंग से उनको रंग दे। जिसके बाद राधा रानी ने ठीक वैसा ही किया और कृष्ण जी के चेहरे को रंग दिया और तब से ही इसे रंगों का त्योहार यानी होली के रूप में मनाया जाने लगा। गर्ग संहिता में जो ऋषि गर्ग द्वारा लिखी एक पौराणिक संहिता है, उसमें पहली बार श्री कृष्ण और राधा के होली खेलने को एक रोमांटिक वे में दर्शाया गया था। अब इसके साथ ही एक और प्रसिद्ध कहानी है जो कि भगवत पुराण के 7th सेंचुरी में लिखी है, जिसके मुताबिक हिरण्यकश्यप जो कि असुरों का राजा था, उसे एक वरदान मिला था जिसके मुताबिक वो ना तो इंसान से मर सकता था, ना ही जानवरों से, ना ही घर के अंदर मर सकता था, ना ही घर के बाहर, ना तो दिन में मर सकता था, ना ही रात में, ना तो अस्त्र से मर सकता था, ना तो शस्त्र से, ना ही जमीन पे मर सकता था और ना ही पानी और आसमान में। और इसी वरदान की वजह से वो खुद को भगवान समझने लगा था और सभी को खुद की पूजा करने को विवश किया करता था। पर उसके खुद के पुत्र प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा। जब बहुत कोशिशों के बाद भी प्रहलाद ने अपने पिता की बात को नकारा, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और उससे प्रहलाद को मारने को कहा। होलिका के पास एक ऐसी शाल थी जो उसे कभी भी आग से जलने नहीं देती थी। होलिका उस शॉल को ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई, पर जब चिता में आग लगाई गई तब वो शॉल होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका की उसी आग में जलकर मौत हो गई जिसे प्रहलाद को जलाने के लिए लगाया गया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने आधे इंसान और आधे सिंह के रूप में अपना चौथा अवतार लिया, जो था नरसिम्हा अवतार। भगवान नरसिम्हा ना तो इंसान थे ना ही जानवर। उन्होंने ना तो दिन में ना ही रात में, बल्कि शाम में, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर, बल्कि चौखट पर, ना ही जमीन में ना ही पानी और आसमान में, बल्कि अपने जांघों पर, और ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों के मदद से हिरण्यकश्यप को मार डाला। इसके बाद से ही होली के त्योहार के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है और होली के एक दिन पहले होलिका दहन भी की जाती है। पर इसके अलावा भी एक मान्यता है जो कि मेनली साउथ में मानी जाती है, जिसके मुताबिक जब शिव जी गहरे ध्यान में थे तब देवी पार्वती ने शिव जी को फिर से दुनिया में लाने के लिए वसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव को बुलाती है और उनसे शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए मदद मांगती है,
जिसके बाद कामदेव शिव जी को उनके ध्यान से निकालने के लिए उन पर तीर चला देते हैं, जिससे क्रोधित होकर शिव जी अपनी तीसरी आँख खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं, जिससे कामदेव की पत्नी रति और माता पार्वती दोनों दुखी हो जाती है और देवी रति 40 दिनों तक शिव जी की तपस्या करती है, जिसके बाद शिव जी कामदेव को फिर से वापस जीवित कर देते हैं और कामदेव की वापसी का उत्सव वसंत पंचमी के बाद 40वें दिन को होली के रूप में मनाया जाता है। पर होली सिर्फ बुराई पर जीत का त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसके कई और सिग्निफिकेंस भी है। जैसे ये दिन एक दूसरे की पुरानी गलतियां भूलकर और दूसरों से मिलकर विवादों को समाप्त करने का दिन होता है, भूलने और क्षमा करने का दिन होता है। लोग सर झुकाकर एक दूसरे को माफ करते हैं। इस दिन को स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु के शुरुआत का दिन भी माना जाता है। ब्रज के शहर जैसे मथुरा, बरसाना, गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में होली विशेष रूप से मनाई जाती है, क्योंकि ये शहर राधा कृष्ण से जुड़े हैं। यहाँ की होली इतनी भव्य होती है कि यहाँ की होली देखने के लिए लोग विदेश से भी शामिल होते हैं। पर होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार ही नहीं है। इस्लाम धर्म और सिख धर्म जैसे कई धर्म हैं ऐसे जिनमें होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ तस्वीरें हैं जो ये साफ दर्शाती है कि मुगलों के समय में भी होली खूब जोरों शोरों से मनाया जाता था। लाल किले में होली के दिन एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था, जिसे उस समय में ईदे गुलाबी और ऐबे पेशी कहा जाता था। साथ ही पूरे दिल्ली शहर में महफिलों का आयोजन भी किया जाता था। पर इस सेलिब्रेशन को औरंगजेब के समय बैन लगा दिया गया था। हालांकि इसे औरंगजेब के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर और कई पोइट जैसे अमीर खुसराऊ, इब्राहिम रशखान, नज़ीर अकराबादी होली के बारे में अपने पोएम्स में भी लिखा है। ठीक ऐसे ही सिख धर्म में भी 19th सेंचुरी के अराउंड होली सेलिब्रेट किया जाता था और इस फेस्टिवल को उस टाइम पे होला मोहल्ला कहा जाता था। अब जैसे डिफरेंट रिलीजन में होली को अलग अलग नाम से मनाया जाता था, वैसे ही इंडिया के डिफरेंट रीजन में यानी अलग अलग जगहों में भी होली को कई अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली को फगवा कहते हैं और होली के एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, जिसमें काऊ डंक, वुड्स और ताज़े फसल की धान जलाते हैं। वैसे ही गोवा में होली उनके एक लोकल फेस्टिवल सिग्मो का पार्ट होती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कोंकणी कहते हैं। और मणिपुर में होली 6 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव में लठमार होली खेली जाती है, जहां सभी औरतें आदमियों को लाठी से मारकर और रंग लगाकर होली मनाती हैं। भले ही इन सब जगहों में होली मनाने का तरीका अलग अलग हो, पर इन सब रीजन में एक बात कॉमन है, जो कि ये है कि इन सभी जगहों में होली रंगों से खेली जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक जगह ऐसी भी है जहां होली रंगों से नहीं बल्कि जलती चिताओं के राख से खेली जाती है, और वो जगह है काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस। जी हाँ, बनारस के मणिकर्णिका घाट में मसान की होली खेली जाती है। ऐसी मान्यता है कि रंग एकादशी के बाद वाले दिन शिव अपने गणों के साथ होली खेलने मसान आए थे और वहां उन्होंने जिंदगी के आखिरी रंग यानी राख के रंग से होली खेली थी, और तब से ही वहां मसान की होली प्रसिद्ध हो गई। क्या होली सिर्फ रंगों का, मिठाइयों का और खुशियों का त्योहार है? तो जवाब है नहीं। 2007 के एक स्टडी में ये पता चला है ब्लूइश ग्रीन डाई, जो कि बहुत से कलर्स में यूज़ किए जाते हैं, उससे सीवियर आई इन्फेक्शन हो सकती है। साथ ही 2009 के एक रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कलर्स में मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल डाइज यूज़ होते हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि होली के समय हमारी प्रकृति को भी काफ़ी नुकसान होता है। एक लोकल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होलिका दहन में हर साल 30,000 बॉनफायर्स जलती है, जो कि डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है। पर इन सब से बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो ये है कि होली में ह्यूमन बॉडी को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है,
कुछ आवारा लड़के होली के आड़ में शराब के नशे में धुत होकर जिसे चाहे जहां चाहे रंग लगाते हैं, वो भी बिना कंसेंट के। और इसका शिकार सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि कई विदेशी महिलाएं भी बनती हैं। दिल्ली पुलिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केसेस के आंकड़े आम दिनों में 2400 तक होते हैं, वो होली के समय में 3500 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये रिपोर्ट्स दिखाकर हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि होली मत मनाइए। होली मनाइए, बिल्कुल मनाइए, धूमधाम से मनाइए, पर होली के आड़ में क्षण भर की खुशी के लिए अपने आप को और किसी और को क्षति मत पहुंचाइए। अपनी मर्यादा मत भूलिए। खुशियों का त्योहार है, खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए, पर सुरक्षित और आगाह रहकर। इस बारे में आपको क्या लगता है? बुरा ना मानो, होली है। इसके पर्दे के पीछे छुपकर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कहाँ तक सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।